नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी कक्षा 10वीं के क्लास के सभी विद्यार्थियों का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस विषय में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उसके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। इसी सुंदर से सुविचार के साथ 1 मिनट की माता सरस्वती की प्रार्थना करते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इसी सुंदर सी प्रार्थना के बाद आप लोगों की जानकारी हेतु ये मैंने रखा है कि पहला जो कॉलम आप लोगों को दिख रहा है वो लेसन परीक्षा के अंतर्गत आने वाले हैं। उसमें हमारा 5वां लेसन चल रहा है। 5वें लेसन का नाम है भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी की भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत। उसके अंतर्गत भारत के विज्ञान और टेक्नोलॉजी का परिचय हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का अर्थ एक बार पुनः आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे में व्यवस्थित ज्ञान है वो विज्ञान, और उसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना अर्थात टेक्नोलॉजी। उसके बाद आप लोग पेज नंबर 39 पर पहुँचे थे। गणित शास्त्र हमने पढ़ लिया था। उसके बाद अन्य विज्ञान के कुछ एक किताबों के नाम हैं जिसको आपको थोड़ा बहुत लर्न करना रहेगा MCQ या खाली जगह के लिए। तो देखो पूरा का पूरा कोष्टक दिया है। प्रजनन शास्त्र लिखा गया जिसके लेखक का नाम था ब्राभ्रव्य पांचाल। चिकित्सा संग्रह लिखा गया जिसके लेखक का नाम था चक्रपाणि दत्त। कामसूत्र लिखा गया जिसका लेखक का नाम था वात्स्यायन। वृक्ष आयुर्वेद लिखा गया जिसके लेखक का नाम था महामुनि पाराशर। योग शास्त्र लिखा गया जिसके लेखक का नाम था महामुनि पतंजलि। बाबा रामदेव के गुरु माने जाते ये पतंजलि। यंत्र सर्वस्व महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखा गया और शक मुनि के द्वारा काल गणना नामक साहित्य की रचना हुई। इन साहित्यों को आप लोगों को अपने नॉलेज के लिए याद रखना रहेगा। इसी क्रम के अंतर्गत आगे का जो टॉपिक है वो खगोल शास्त्र अथवा ज्योतिष शास्त्र, पेज नंबर 40 पर आप लोगों को ये मुद्दा दिया हुआ है। अब आप लोगों को 3-4 मुद्दे खगोल के लिखने और 3-4 मुद्दे शास्त्रों के लिखने हैं, ज्योतिष शास्त्र के। खगोल शास्त्र की मैं यदि बात करूं तो खगोल शास्त्र सभी शास्त्रों में प्राचीन है। पहला मुद्दा कि सभी शास्त्रों में खगोल शास्त्र सबसे प्राचीन है। दूसरा, खगोल शास्त्र से संबंधित कई ग्रंथ भारत में लिखे गए और इन सभी ग्रंथों का प्राचीन विद्यापीठों में व्यवस्थित और गहन अध्ययन किया जाता था। 2 मुद्दे कि खगोल शास्त्र को लेकर ढेर सारी किताबों का निर्माण हुआ जिसका प्राचीन विद्यापीठ नालंदा तक्षशिला के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता था। तीसरा मुद्दा, ग्रहों मतलब खगोल में किसका समावेश होता है, तो कि ग्रह, उनकी गति, नक्षत्र, अन्य आकाशीय पदार्थ
वगैरह की गणना के द्वारा खगोल या ज्योतिष शास्त्र का विकास हुआ है। मतलब आपका मुद्दा इतना ही कि खगोल शास्त्र में ग्रह, उनकी गति, नक्षत्र और आकाशीय पदार्थ, मतलब ये सूर्य, चंद्र, तारे वगैरह जो है, उनकी गणना करके खगोल शास्त्र का विकास हुआ है। विशेष करके ग्रहों के आधार पर ज्योतिष फल, मतलब खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र एक सिक्के की दो पहलू है। पहला, सभी शास्त्रों में प्राचीन। दूसरा, कई ग्रंथ लिखे गए जिसका अध्ययन होता था। तीसरा, इसमें कौन कौन सी बातों का समावेश। और चौथा, कि खगोल और ज्योतिष एक सिक्के की दो पहलू है। जिसके नाम पर से, मतलब खगोल के नाम से प्रथम उपग्रह छोड़ा गया, क्या नाम था? आर्यभट्ट रखा गया था। और उस आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र, मतलब खगोल शास्त्र के श्रेष्ठ विद्वान आर्यभट्ट ने उनके नाम को प्रसिद्ध करवाने के लिए हमने आर्यभट्ट नाम का एक उपग्रह भी भारत ने छोड़ा है। उन्होंने क्या सिद्ध किया था? आर्यभट्ट ने क्या सिद्ध किया था उसके अंतर्गत? तो कि पृथ्वी अपनी दूरी पर परिभ्रमण करती है और चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण पृथ्वी की परछाई है, जिसे बहुत सारे विद्वान अजरभर के नाम से जानते हैं। मतलब दूसरा मुद्दा, एक आर्यभट्ट के नाम के ऊपर से उपग्रह छोड़ा गया। आर्यभट्ट ने क्या सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है और चंद्र ग्रहण का मुख्य कारण पृथ्वी की परछाई है, और उसे बहुत सारे विद्वान अजरभर के नाम से जानते हैं। उसके बाद ब्रह्मगुप्त नाम के विद्वान ने ब्रह्म सिद्धांत नाम का ग्रंथ लिखा, और उसने क्या साबित किया? तो कि गुरुत्वाकर्षण के नियम से संबंधित जानकारी उसके अंतर्गत हमें मिलती है। 5-6 मुद्दे आपके हुए। उसके बाद ज्योतिष शास्त्र की बात करूँ तो ज्योतिष 3 भागों में बटा है, तंत्र, होरा और संहिता। पहला मुद्दा कि ज्योतिष शास्त्र 3 भागों में बटा है, तंत्र, होरा और संहिता। उसको बांटने वाले विद्वान का नाम क्या था? तो कि वराहमिहिर। क्या नाम था उसका? वराहमिहिर। तीसरा, उसकी किताब का नाम, उसने किताब लिखी जिसका नाम था बृहद संहिता। और चौथा मुद्दा, उसमें कौन सी बात हुई? तो जिसमें अवकाशी ग्रहों की मानव के भविष्य पर होने वाली असर, मनुष्य के लक्षण, प्राणियों के अलग अलग वर्ग, विवाह समय, कुआं, तालाब, बगीचा, खेत की बुआई वगैरह प्रसंगों में देखे जाने वाले शुभ मुहूर्त की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। इस प्रकार आपको 7 से 8 मुद्दे ज्योतिष शास्त्र या खगोल शास्त्र के अंतर्गत बनाने हैं। बाजू में जो चित्र दिया है वो महान ज्योतिष शास्त्र वराहमिहिर का चित्र है। उसी क्रम में आगे का जो टॉपिक है वो वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र की यदि मैं बात करूं तो पहला मुद्दा आप लोगों को वाक्य प्रयोग करना है। क्या वाक्य प्रयोग सर? तो कि प्राचीन भारत की वास्तुकला या तो वास्तुशास्त्र में श्रेष्ठ में महत्वपूर्ण देन है, मतलब उसके अंग। दूसरा मुद्दा, वास्तुशास्त्र के अंग। तो वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र का अविभाज्य अंग है। पहला मुद्दा, ये प्राचीन शास्त्र है। दूसरा, ये ज्योतिष शास्त्र का अविभाज्य अंग है। तीसरा, उसमें कौन कौन से शास्त्र लिखे गए या तो कौन कौन से शास्त्रकार आए? तो देखो, उसमें ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ और विश्वकर्मा जैसे वास्तुशास्त्रियों का समावेश होता है। पुनः एक बार, कि जिसमें ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु और वशिष्ठ और विश्वकर्मा जैसे विद्वानों का समावेश होता है। वास्तुशास्त्र में कौन कौन सी बातें देखी जाती है? तो कि वास्तुशास्त्र में रहने की जगह, मंदिर, महल, अश्वशाला, किला, शस्त्रागार, नगर वगैरह किस प्रकार से बनाना है, कौन सी दिशा में रखना है वगैरह के सिद्धांतों की जानकारी मिलती है। वास्तुशास्त्र को लेकर लिखा गया ग्रंथ बृहद संहिता में वास्तुशास्त्र का उल्लेख हुआ है। सर उसका उदाहरण दो। तो 15वीं सदी में मेवाड़ के राजा कुंभ ने पूर्व प्रकाशन, मतलब जो पहली किताबें लिखी गई थी, उन किताबों को वास्तुशास्त्रों के द्वारा उनका पुनरुद्धार करवाया था। वास्तुशास्त्र कुल 8 भागों में बटा है। जान लीजिएगा, ज्योतिष शास्त्र और खगोल 3 भागों में था, वास्तुशास्त्र 8 भागों में बटा है। कौन कौन से सर, उसके बारे में बात करें उससे पहले वास्तुशास्त्र के श्रेष्ठ देवता के रूप में प्रथम
स्थपति मतलब इंजीनियर, प्रथम वास्तुशास्त्र के देवता के रूप में विश्वकर्मा को देखा जाता है। उसमें 8 भागों में कौन कौन, तो कि जगह की पसंदगी, विभिन्न आकार, उसका रचना या कद, वस्तुओं की व्यवस्था, देव मंदिर, ब्रह्मस्थान, भोजन कक्ष, शयन कक्ष वगैरह स्थानों की जानकारी हमें वास्तुशास्त्र के अंतर्गत प्राप्त होती है। अब वास्तुशास्त्र के दृष्टिबिंदु में परिवर्तन भी आया है और उसको विदेश वालों ने भी स्वीकारा। मतलब इन शॉर्ट वास्तुशास्त्र में आपके 7 से 8 मुद्दे बनेंगे और सरल मुद्दे हैं जिसमें आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। प्राचीन भारत के विज्ञान का विश्व के ने स्वीकारा है। हमारी भारतीय संस्कृति विशाल और वैविध्यपूर्ण है। उसकी परंपरा, विज्ञान, आदर्श और व्यवहारिक विज्ञान और ज्ञान की समझ का सुंदर समन्वय हुआ है, जो विश्व में बहुत ही देशों ने इनको माना है, स्वीकारा है। और इसी के साथ हमारा ये जो 5वां लेसन था, भारत की जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत, वो मुद्दा यहाँ पर पूरा हो गया। बाकी की बातें करेंगे अगले वीडियो में। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो पुनः एक बार बता दूं, आप लोगों को फ़ोन करना है, व्हाट्सअप करना नहीं है। मेरा फ़ोन नंबर है 9825581539। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।